तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था किंग यान की बातों को सुनने के बाद जो तीनों ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर होते हैं वो किंग यान से बोलते हैं कि क्या तुम हमारे साथ में यहाँ पर मजाक कर रहे हो, तुम सच में यहाँ पर जो सेपरेशन है उसे हटा सकते हो। जो सुनकर किंग यान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो तुम एक बार फिर ट्राई कर क्यों नहीं देखते। और किंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिंग आउट यान होता है वो खड़ा होते हुए अपने फादर से बोलता है कि फादर, मैं यहाँ पर किंग यान को जानता हूँ, वो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कि ऐसे ही झूठ बोले, तो इसीलिए आपको उसे एक बार ट्राई कर देखने देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन क्लैन का पैराट्री जो होता है वो किंग यान से बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना अगर तुमने यहाँ पर हमारे साथ में कोई भी बुरा मजाक करने का सोचा, जो इसका अंजाम है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। याद रखना, मैं इस चीज़ का बिल्कुल भी लिहाज नहीं करूंगा कि तुम यहाँ पर मेरे बेटे के एक अच्छे दोस्त हो। जो सुनकर के यहाँ जो होता है वो उनसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे डराने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस रिजल्ट को देखो और रिजल्ट को देखने के बाद ही मुझसे बात करना। और इतना बोलते के साथ ही अब किंग यान जो होता है वो अपने पास से कुछ तलिस्मान को निकाल कर सीधे उनकी तरफ शूट कर देता है। और जैसे ही अब वे जो तलिस्मान होते हैं वो जाकर उन तीनों की बॉडी के ऊपर टकराते हैं तो जो उनके ऊपर सेपरेशन पड़ रहा होता है वो एकदम से हट जाता है। जो देखकर अब ड्रैगन क्लैन का पैराट्री जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मेरी बॉडी के ऊपर जो सेपरेशन पड़ रहा था वो एकदम से हट गया। अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा गजब है। जो सुनते के साथ ही अब यून जो होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली अब मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज कर पा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही अब क्यू जो होता है वो भी काफी खुश हो जाता है और वो खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली अब हम जो एंशिएंट रूइंस के अंदर ट्रेजर है उन सभी को लूट पाएंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो कि ज्ञान होता है वो उन तीनों से बोलता है कि चूंकि तीन सीनियरों के ऊपर से जो यहाँ पर सेपरेशन पड़ रहा था वो हट चुका है, तो चलो अब मेरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। जो सुनकर अब यून जो होता है वो कि ज्ञान से हंसते हुए बोलता है कि क्या तुमने यहाँ पर किसी तरह की कंडीशन के बारे में बात करी? बच्चे, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि तुम परफॉर्म जर्नल रियलम के कल्टीवेटर हो, तो तुम इसके लिए क्वालिफाई नहीं हो कि हमारे साथ में यहाँ पर डील कर सको। जो सुनते के साथ ही क्यू जो होता है वो भी किंग यान से बोलता है कि हाँ, चूंकि तुमने यहाँ पर हमारी बॉडी के ऊपर से इस सेपरेशन को हटाया है तो इसीलिए हम यहाँ पर तुमसे वादा करते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और तुम्हें मरने नहीं देंगे। जो सुनते के साथ ही किंग यान जो होता है वो ड्रैगन क्लैन के पैराट्रीज की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या जो ड्रैगन क्लैन के पैराट्रीज है वो भी इन्हीं लोगों की तरह सोचते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो लॉन्ग आउट यान होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर, आपने यहाँ पर किंग यान से प्रॉमिस किया था तो आप इस तरह से अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हट सकते। जो सुनते के साथ ही जो उसका फादर होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। और इतना बोलते के साथ ही अब जो ड्रैगन क्लैन का पैराट्री जो होता है वो किंग यान से बोलता है कि किंग यान, चूंकि तुमने ये बैन मेरी बॉडी के ऊपर से हटाने में मेरी मदद की है तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी बुरी तरह से ट्रीट नहीं करूंगा। और उसी के साथ में यहाँ पर ह्यूमन किंग रियलम के जितने भी कल्टीवेटर है उनके साथ में तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से भी तुम्हें निकालूंगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो? यह सुनते के साथ ही क्यू जो होता है वो हंसते हुए किंग यान से बोलता है कि किंग यान, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तभी जो यूनो होता है वो भी बोलता है कि हाँ, ये जो कंडीशन है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो सुनते के साथ ही किंग यान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर तुम्हें जियाउट यान की तरह बेवकूफ़ लगता हूँ जो कि इस ऑपरेशन को हटाने के बाद दोबारा नहीं लगा सकता? मुझे यहाँ पर तुम जियाउट यान समझने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर से उस ऑपरेशन को हटा सकता हूँ तो उसे मैं दोबारा लगा भी सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही किंग यान जो होता है वो अपने ओरा को रिलीज करने लगता है। जो सुनते के साथ ही अब यून जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किंग यान से बोलता है कि किंग यान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर हमें गुस्सा दिलाने के बाद ऐसे ही बचकर जा सकते हो? तभी जो क्यू होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि किंग यान, तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा रास्कल नहीं बनना चाहिए। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर तुमने बैन हटाने में हमारी मदद की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे सामने इस तरह से बात कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब किंग यान जो होता है वो उन लोगों को इशारा करते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम यहाँ पर बेफालतू की बकवास क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें यहाँ पर मेरी बात से प्रॉब्लम है तो फिर तुम यहाँ पर मेरे ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते? और इतना बोलकर किंग यान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर होते हैं वो काफ़ी एरोगेंट होते हैं, तो इसीलिए अगर मुझे इन्हें अपने लिए बनाना है तो पहले ही मुझे इन लोगों को यहाँ पर हराना होगा। और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो क्यू और जो यूनो होते हैं वो किंग यान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और जो क्यू होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह से बात करने की? तभी जो यूनो होता है वो भी किंग यान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि किंग यान, तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन रहे हो, तो इसीलिए मैं आज तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम कभी भी नहीं भूल पाओगे।
जो सुनते के साथ ही किंग यान जो होता है वो उन लोगों दोनों की तरफ बढ़ते हुए उन दोनों से बोलता है कि वैसे सच बताओ तो मेरा भी डायलॉग यहाँ पर तुम्हारा ही होने वाला है। मैं भी तुम लोगों को आज ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोनों के अटैक जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, जिस कारण हमें टेंट में काफी बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। और अब जो वो जगह होती है वहाँ से टेंट वेंट पूरी तरह से गायब हो चुके होते हैं। जिसके बाद अब हम क्यू और यून को देखते हैं जो कि दोनों काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके होते हैं। और जो क्यू होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इसने हमें एक ही अटैक में इतनी बुरी तरह से इंजर्ड कैसे कर दिया। जो सुनते के साथ ही यून जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि किंग यान तो केवल यहाँ पर परफॉर्म रियलम पर है, लेकिन परफॉर्म रियलम पर होने के बाद भी इसने हम दोनों को इतनी बुरी तरह से एक ही साथ में इंजर्ड कैसे कर दिया, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन क्लैन का पैराट्रीज होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर मुझे ऐसा कैसे हो सकता है कि यानी यहाँ पर दो ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर को एक साथ में ही कैसे हरा सकता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो लॉन्ग आउट यान होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में जो किंग यान है वो यंग जनरेशन का सबसे टैलेंटेड पर्सन होने के लायक है, क्योंकि उसने यहाँ पर दो ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर को एक साथ हराया है। और उनके इतना सोचते के साथ ही अब किंग यान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं एक बार फिर से तीनों सीनियरों से पूछता हूँ कि क्या ये मेरी यहाँ पर कंडीशन के लिए तैयार है। जो सुनते के साथ ही अब जो ड्रैगन क्लैन का पैराट्रीज होता है वो किंग यान से बोलता है कि यंग कल्टीवेटर किंग यान, यहाँ पर आपने अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव किया है, तो इसीलिए हम आपसे वादा करते हैं कि हम यहाँ पर आपकी कंडीशन को मानेंगे और उन्हें ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटरों के साथ में डील करने में आपकी मदद करेंगे। और इतना बोलकर ड्रैगन क्लैन का पैराट्रीज जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पर किंग यान से वादा तो कर दिया है, लेकिन मैं फाइट के दौरान सिचुएशन को देखूंगा और जैसी सिचुएशन होगी उसी तरह से एक्शन लूंगा। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी किंग यान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर गलती नहीं कर रहा हूँ तो तुम लोग यहाँ पर इसीलिए आए हो ताकि जो डीमन सीलिंग टैबलेट है तुम उसे ढूंढ सको और उसे ढूंढने के बाद उसकी मदद से ह्यूमन एम्पर रियलम में ब्रेक थ्रू कर सको। तो क्या मैं यहाँ पर सही हूँ? और इतना बोलकर किंग यान जो होता है वो अपनी मन में सोचता है कि जो ड्रैगन क्लैन का पैराट्रीज है उसने बहुत ही जल्दी मेरी कंडीशन को मान लिया, तो इसीलिए मुझे लगता है कि उसके दिमाग में पक्का कोई ना कोई तो आइडिया है, तो इसीलिए मुझे कुछ और मटेरियलों को इसके अंदर डालना होगा। और किंग यान के इतना सोचते के साथ ही अब जो ड्रैगन क्लैन का पैराट्रीज होता है वो किंग यान से बोलता है कि कल्टीवेटर किंग यान आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक होगी। आप इतने ऊपर के लेवल के बारे में जानते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें की पता है कि ह्यूमन किंग रियलम से ऊपर ह्यूमन एम्पर रियलम आता है। लेकिन चूंकि आप यहाँ पर ह्यूमन एम्पेरियलम के बारे में जानते हो तो आपको इसकी कंडीशन भी पता होगी कि कितनी ज़्यादा हार्ड है। अगर हम अपनी पूरी ज़िंदगी भर कल्टीवेशन करें और उसी के साथ में अपने सारे रिसोर्सेज को भी लगा दे तो उसके बाद भी हम ह्यूमन एम्पेरियलम पर नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन अब जो कंडीशन है वो थोड़ी अलग है, क्योंकि जो डीमन सीलिंग टैबलेट है ये लेजेंड्सों के द्वारा छोड़ी गई है और इसके बारे में ऐसा कहना है कि अगर ये किसी को भी मिल जाता है तो वो ह्यूमन एम्पेरियलम पर ब्रेक थ्रू कर सकता है। इसीलिए हम सभी लोग भी यहाँ पर आए हैं ताकि हम उस डीमन सीलिंग टैबलेट को पा सके, क्योंकि वही हमारा बस अब एक आखिरी जरिया है जो कि हमें ह्यूमन एम्पर रियलम पर ब्रेक थ्रू करा सकता है। जो सुनते के साथ ही किंग यान जो होता है वो उन लोगों से मुस्कुराते हुए बोलता है कि सीनियर ये कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं आपको ह्यूमन एम्पर रियलम पर पहुंचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है, आपको डीमन सीलिंग टैबलेट को ढूंढकर मुझे देना होगा। और उससे अलग यहाँ पर जितने भी ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर है उन सभी को भी मारने में मेरी मदद करनी होगी, तो बताओ तुम क्या कहते हो? जो सुनते के साथ ही अब यून जो होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम हमें ह्यूमन एम्पेरियलम पर पहुंचा सकते हो? तभी ड्रैगन क्लैन का पैराट्रीज जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि किंग यान कहीं तुम यहाँ पर मजाक तो नहीं कर रहे? और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो क्यू होता है वो गुस्सा करते हुए किंग यान से बोलता है कि किंग यान मैं मानता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी तुम केवल परफॉर्म रियलम पर हो, तो फिर आखिर कैसे ही तुम हमें ह्यूमन एम्पर रियलम पर ब्रेक थ्रू करा सकते हो? जो सुनते के साथ ही अब किंग यान जो होता है वो आसमान की तरफ देखने लगता है और वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं किंग यान कभी भी झूठ नहीं बोलता। और इतना बोलते के साथ ही अब किंग यान जो होता है वो आसमान में एक सिंबल को बना देता है और वो सिंबल को बनाने के बाद जो किंग यान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं यून किंग यान यहाँ पर हेवनली ओथ लेता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर जो ये तीनों सीनियर है अगर इन्हें ह्यूमन एम्पर रियलम पर ब्रेक थ्रू नहीं करा पाया तो मेरे ऊपर जो है वो आसमान से लाइट गिरेगी, मेरी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इवन की मेरी सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और अब किंग यान को हेमनली होत लेता हुआ देखकर वहाँ पर जो तीनों होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और जो क्यू होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या जो किंग यान है वो हेमनली होत बना सकता है? जो सुनते के साथ ही अब जो ड्रैगन क्लैन का पैराट्रीज होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि इसने यहाँ पर हेवनली ओथ ली है और अगर इसने अपनी हेवनली ओथ को पूरा नहीं किया तो ये मारा जाएगा।
तो क्या सच में जो किंग यान है उसके पास में कोई ऐसा तरीका है जिससे कि वो हमें ह्यूमन एम्पर रियलम पर ब्रेक थ्रू करा सकता है। जो सुनते के साथ ही यून जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि अगर इसके पास में कोई तरीका नहीं होता तो क्या तुम्हें लगता है कि ये अमली ओथ लेकर अपनी लाइफ को रिस्क में डालता। मैं इसकी कंडीशन को मानने के लिए तैयार हूँ। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद किंग यान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि चलो चूंकि तुम लोग तैयार हो चुके हो तो अब टाइम को बर्बाद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी के जितने भी ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर है वे डीमन सीलिंग टैबलेट को ढूंढ रहे हैं, तो यही अच्छा मौका है उन सभी को ख़त्म करने का। जो सुनते के साथ ही अब जो ड्रैगन क्लैन का पैराट्रीज होता है वो किंग यान को बोलता है कि कल्टीवेटर किंग यान हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे लोग ह्यूमन किंग रियलम पर है। क्योंकि आपको नहीं बोलना चाहिए कि उन ह्यूमन किंग रियलमों की कल्टीवेटर की जो संख्या है वो हमसे 2 गुना है, तो इसीलिए अगर हम उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाएंगे तो ज़्यादा चांस है कि वे लोग हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाए। जो सुनकर किंग यान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को संभालने के लिए हम येलो इविल सप्रेसिंग एरे को बनाएंगे। और एक बार जो भी कल्टीवेटर इस एरे के अंदर आएगा वो इल्यूजन के अंदर फंस जाएगा, जिसके बाद वो इधर उधर भी नहीं हिल पाएगा और तुम उसे आसानी से ख़त्म कर सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही किंग यान जो होता है वो उन तीनों की तरफ 3 मैजिक वेपनों को फेंकते हुए बोलता है कि ये तीनों मैजिक वेपन है जिन्हें कि तुम अपने पास में रखो, इनकी मदद से तुम आसानी से उस एरे को एक्टिवेट कर पाओगे। और अभी से यहाँ से जाओ और मेरे ब्रदर की लिंक को ढूंढो, और उस एरे को तुम्हें कहाँ पर सेटअप करना है उसके बारे में जो किलिंग है वो तुम्हें बता देगा। और उन तीनों मैजिक वेपनों को ले जाने के बाद वे तीनों भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि सच में यहाँ पर जो किंग यान का मेथड है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसकी मदद से तो उन सभी ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर को मारना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। जो सुनकर अब क्यू जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है हम तो यहाँ से अब जो एरे है उसे बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अब जो यंग मास्टर किंग यान है वो क्या करेंगे। जो सुनते के साथ ही किंग यान जो होता है वो उड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अभी मैं यहाँ से जो जियाओ टियान है उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही किंग यान जो होता है वो अपने मन में सोचता है जो जियाओ टियान है वो यहाँ पर ताई गोल्डन मेथड को जानता है, तो इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये कौन पर्सन है, कहीं ये वही तो नहीं जिसको कि मैंने जो ताई गोल्डन मेथड था वो बना कर दिया था। अगर वो हुआ तो इस मैटर में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और किंग यान के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियाओ टियान के ऊपर आ जाता है, जो कि पहाड़ी पे ऊपर खड़ा हुआ होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो जो इमोर्टल सोल होती है वो जियाओ टियान की बॉडी से बाहर आ जाती है। और अब जो जियाओ टियान होता है वो सोल से बोलता है कि टियान जियान सच में मानना पड़ेगा, तुमने यहाँ पर मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की है। अगर तुमने वहाँ पर ब्लड स्केप का यूज नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं किंग यान के हाथों से बचकर निकल पाता। और यहाँ पर जो ताई गोल्डन मेथड है उसके बारे में तुमने मुझे बहुत ही कम सिखाया है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस ताई मेथड के साथ में मैं किंग यान को हरा पाऊंगा। तो तुम्हें मुझे थोड़ी 1-2 टेक्निक सिखानी चाहिए, नहीं तो अगर मैं मारा गया तो मेरे साथ में तुम भी मारे ही जाओगे। जो सुनते के साथ ही अब जो इमोर्टल सोल होती है वो जियाओ टियान से बोलती है कि देखो मैंने तुम्हें यहाँ पर जो ताई गोल्डन मेथड था वो सिखा दिया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर तुम जो किंग यान है उसे नहीं मार सकते। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो उसका एक रास्ता मेरे पास में है। जो सुनते के साथ ही जियाओ टियान जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। तुम चाहते हो कि यहाँ पर तुम अपनी सोल की मदद से जो मेरी बॉडी है उसे कंट्रोल करो और उसके बाद यहाँ पर किंग यान से फाइट करो। जो सुनते के साथ ही वो जो इमोर्टल सोल होती है वो हंसते हुए जियाओ टियान से बोलती है कि हाँ यही सबसे अच्छा रास्ता है यहाँ पर किंग यान को मारने का। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओ टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो लिंग टियान है इसकी अगर यहाँ पर सोल पावर की बात की जाए तो ये बहुत ही आसानी से मेरी बॉडी के ऊपर अपने कंट्रोल को जमा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि मेरी जो लाइफ एंड डेथ है वो इस टाइम पर इसी लिंग टियान के हाथों में है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग यान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए चिल्ला के बोलता है कि जियाओ टियान इस बार तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं निकल पाओगे। और अब किंग यान को वहाँ पर देखते के साथ ही जो जियाओ टियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो किंग यान है, आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब किंग यान जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते के साथ ही जियाओ टियान जो होता है वो अपने सामने एक शील्ड बना लेता है और वो बोलता है कि नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि किंग यान के अटैक के सामने उसकी जो शील्ड होती है वो एक पल भी नहीं टिक पाती और वो काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड होकर ज़मीन पर गिर जाता है। और अब वो चिल्लाते हुए किंग यान से बोलता है कि किंग यान आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिंग टियान होता है वो बाहर आ जाता है और वो बाहर आते हुए जो जियाओ टियान होता है उसे बोलता है कि जियाओ टियान तुम इसे कभी भी नहीं हरा पाओगे, सही यही रहेगा कि अपनी बॉडी को मुझे दे दो, मैं इसे ख़त्म करने के बाद इसकी बॉडी के अंदर चला जाऊंगा।
जो सुनकर अब जियाउट खान जो होता है वो ना चाहते हुए भी ओके बोल देता है और वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में यहाँ पर कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी देनी ही होगी, नहीं तो जो किंग यान है वो यहाँ पर मुझे वैसे भी मार ही देगा। और इतना बहुत सोचकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से मेरी बॉडी के अंदर जाओ। जो सुनते के साथ ही लिंग टियान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि बस तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं अभी इसे खत्म करने के बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर से बाहर आ जाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जो जियाओ टियान होता है उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। और अब जो लिंग टियान होता है वो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि सच में जो फिजिकल बॉडी की फीलिंग होती है वो कितनी कूल और कितनी ज़्यादा अमेजिंग होती है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही किंग यान जो होता है वो लिंग टियान के सामने आ जाता है और वो लिंग टियान के सामने आते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो जियाओ टियान है वो यहाँ पर तुम्हें अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की परमिशन दे देगा। क्या उसे यहाँ पर डर नहीं लग रहा कि तुम उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने के बाद जो उसकी सोल है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दोगे और उसकी बॉडी को तुम यहाँ पर अपना बना लोगे। जो सुनकर लॉन्ग टियान जो होता है वो हंसते हुए किंग यान से बोलता है कि किंग यान अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो यहाँ पर मैं जियाओ टियान की बॉडी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। और अब लॉन्ग टियान की इस बात को सुनने के बाद जो किंग यान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो क्या तुम्हें यकीन भी है कि यहाँ पर तुम मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग टियान जो होता है वो किंग यान से बोलता है कि किंग यान तुम्हें यहाँ पर अपनी सिचुएशन को नहीं भूलना चाहिए, तुम मेरे सामने बस एक मॉडल से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे खिलाफ तो यहाँ पर मुझे अटैक करने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें तो मैं केवल अपने प्रेशर से ही तुम्हारी पूरी जो सोल है उसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ और उसके बाद मैं आसानी से जो तुम्हारी बॉडी है उसे अपना बना सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही किंग यान जो होता है वो उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि अच्छा तो फिर तुम यहाँ पर एक बार ट्राई कर क्यों नहीं देखते हो। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग टियान जो होता है वो अब अपने प्रेशर को किंग यान की तरफ शूट करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा जरूर करूंगा, लो तो अब मरो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो उसका प्रेशर होता है वो किंग यान की बॉडी के ऊपर जाकर लगता है। लेकिन जो किंग यान होता है उसे उससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो लॉन्ग टियान से बोलता है कि मुझे तो यहाँ पर कुछ भी फील नहीं हो रहा, क्या सच में तुम अपने इसी प्रेशर से मुझे यहाँ पर मारने वाले थे। जो सुनते के साथ ही अब जो लॉन्ग टियान होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम्हारे ऊपर जो मेरा प्रेशर का इफेक्ट है वो क्यों नहीं हो रहा। जो सुनते के साथ ही किंग यान जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम बस यहाँ पर एक नॉर्मल से इमोर्टल हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस एम्परर के सामने इस तरह से अपने प्रेशर को दिखाने की। और इतना बोलते के साथ ही किंग यान जो होता है वो अब अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए बोलता है कि मेरे सामने नील डाउन करो। और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लॉन्ग टियान जो होता है वो अपने घुटनों पर जमीन पर बैठ जाता है। जो देखते के साथ ही लॉन्ग टियान जो होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा मुमकिन भी कैसे है, इसका प्रेशर इतना ज्यादा कैसे हो सकता है कि ये यहाँ पर मुझे भी सप्रेस कर दे। और इतना वो सोचकर लॉन्ग टियान जो होता है वो चिल्लाते हुए किंग यान से बोलता है कि आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, तुम बस एक मॉर्टल हो तो फिर तुम्हारी बॉडी के अंदर इतना पावरफुल प्रेशर कैसे हो सकता है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम भी किसी इमोर्टल के रीइंकार्नेशन हो, मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर तुम पास्ट लाइफ में कौन से इमोर्टल थे। जो सुनते के साथ ही किंग यान जो होता है वो से बोलता है कि तुम इस चीज़ को जानना डिजर्व नहीं करते हो कि मैं अपनी पास्ट लाइफ में कौन था। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग टियान जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि एरोगेंट बच्चे, अगर तुम्हारी कल्टीवेशन की बात की जाए तो तुम अभी केवल परफॉर्म रियलम पर हो, और वहीं अगर इस बॉडी की बात की जाए तो ये अभी भी ह्यूमन किंग रियलम पर है, तो इसीलिए तुम यहाँ पर मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। और इतना बोलते के साथ ही जो लॉन्ग टियान होता है वो किंग यान के ऊपर अपने ताई गोल्डन मेथड सोड ऑर्ब का यूज कर देता है। और उस अटैक को करने के बाद अब जो लॉन्ग टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये ताई गोल्डन मेथड की 7th मूव है, जिसके अटैक से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे उसका जो लेवल है वो कितना भी ज़्यादा हाई क्यों ना हो। तो इसीलिए जो किंग यान है चाहे उसकी बॉडी के अंदर कितने भी सीक्रेट छुपे हुए क्यों ना हो, लेकिन आज ये यहाँ पर मरेगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब किंग यान जो होता है वो भी अपने हाथों के अंदर एक एनर्जी को गैदर करते हुए उससे बोलता है कि ओ चलो मैं आज तुम्हें दिखाता हूँ कि असली जो ताई गोल्डन मेथड होता है वो क्या होता है। और इतना बोलते के साथ ही किंग यान जो होता है वो उसके ऊपर ताई गोल्डन मेथड सोड और के अटैक को कर देता है। और हम देखते हैं कि काफ़ी सारी जो निडल होती है वो सीधे जो लॉन्ग टियान होता है उसकी तरफ जाने लगती है, जिसे देखते के साथ ही जो लॉन्ग टियान होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी जो निडल होती है वो लॉन्ग टियान की बॉडी के अंदर जाकर लगती है, जिसका लॉन्ग टियान की जो हालत होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और अब जो लॉन्ग टियान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि क्या तुम ताई गोल्डन मेथड को जानते हो। और इतना बोलकर लॉन्ग टियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ताई गोल्डन मेथड था वो एक्सीडेंटली मुझे जो एम्परर यून था उससे मिला था, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ये पर्सन जो है वो ताई गोल्डन मेथड को कैसे जान सकता है।
और उसके इतना सोचते के साथ ही अब किंग यान जो होता है वो उसके सामने आ जाता है। रोज के सामने आते हुए उससे बोलता है कि तुम इस चीज़ के क्वालिफाई नहीं होगी, तुम मुझसे पूछ सको, यहाँ पर तुम्हें बताना होगा कि आखिर तुम्हें ये थाई गोल्डन मेथड किससे मिला है। जो सुनते के साथ ही अब लॉन्ग टियान जो होता है वो हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि ये मुझे किसने दिया था तो तुम डर के मारे ही यहाँ पर अपनी जान ले लोगे। और इतना बोलकर लॉन्ग टियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर एक चीज़ तो कंफर्म है कि पक्का ये इमोर्टल का रीइंकार्नेशन है, और चूंकि ये ताई मेथड के बारे में जानता है तो इसीलिए ये एम्परर यून के बारे में भी जानता होगा। तो मेरे पास में अब एक यही मौका है, मुझे एम्परर यून का नाम लेकर इसे यहाँ पर डराना होगा और मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ से बचकर निकलना होगा। और अब लॉन्ग टियान के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।